बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। दिल में खुश हूं, आपने मेरे साथ जो करना है कर लें। हाँ, मेरे वर्कर्स बाहर निकाल दें, उनका कोई लेना देना नहीं, मेरे से करें जो आपने करना है। मुझे 10 साल रखना है जेल में रखें, 5 रखना रखें, मैं बैठा हुआ हूं। तो आप मेरे वर्कर्स को अजियत मजीद ना दें, उनको छोड़ दें। गरीब घरों से आम लोग हैं, उनका क्या कसूर है। तो जब ये देखा कि ये शख्स नहीं टूट रहा, तो अब फिर वो जो याद है ना कि आप पिछले दिनों में पहले मैंने आपको बताया था कि मौलवी हजरात भी छोड़े गए, उसके बाद क्रिकेटर्स छोड़े गए, उसके बाद एक्टर्स छोड़े गए, उसके बाद आपने देखा कि अब तो भांड भी छोड़े जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा भांड भी और मस्खरे भी। मीन जो लोगों की मिमिक करके आवाजें निकालते हैं ना, डिफरेंट लोगों की, मस्खरे हैं, जोकर हैं, वो भी छोड़े गए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था हाथ देखने वाले जायचे, जुपिटर फलां घर में चला गया और फलां से निकल के फलां में चला गया, वो सारे भी छोड़े जा रहे हैं। तो जब सब कुछ छोड़ के देख लिया और काम ना बना, और फिर आपने देखा कि मोहल्ले की खाला वाली जो तमाम की तमाम चुगलियां थी वो भी टेलीविजन पर बैठा के करवा ली, इद्दत के केस बना ली, और अभी ये बुशरा बीबी और अलीमा खानम साहबा के जाली झूठे स्क्रीनशॉट फैलाए, दोनों की लड़ाई है पार्टी पे ये कब्जा कर, जो तंदूरों पे बातें होती हैं वो टेलीविजन पर करवा के देख ली। जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब हतमी तौर पर यह फैसला किया गया है और देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कि अब हमें एनआरओ चाहिए, लेकिन किसी मोतबर शख्सियत जिनका नाम मुझे पता है, दोबारा अपनी पार्टी के फायदे में, इमरान खान साहब के फायदे में और पाकिस्तान के फायदे में, मैं वो नाम नहीं ले रहा। उनको यह कहा गया है कि अब आप ये जो कपड़ा फट गया है इसको पाबंद आप लगा के दें और ऐसे माहौल बनाएं कि हमारी जो है वो इंसल्ट ना हो। इसमें आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे सिर्फ आपको ये बताना है, जो पूरा तज्जिया दूंगा अगले 2-3 मिनट में, कि ये इतनी तेजी क्यों है। क्या 20 जनवरी को जब सदर ट्रंप आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से इतनी ज्यादा तेजी है? क्या सदर ट्रंप जो है उन्होंने फौरी तौर पर फोन उठा के इन्हें कुछ कहना है? देखें, वो जो फोन है ना, वो तो एक फील होती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं कि जब हमारी गवर्नमेंट चल रही थी तो कोई आर्मी चीफ जो थे उस वक्त के, जनरल बाजवा, वो उठाकर फोन थोड़ी कर रहे थे सब कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को कि भाई ये होने लगा है। सबको खुद ही फील आ गई थी। तो जब गवर्नमेंट जानी होती है किसी की, लोग डिसएंगेज हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, पीछे होते हैं, लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो आप उनको कोई पोजीशन दें तो वो लें। वो उस टाइम दाएं बाएं निकल रहे होते हैं सारे। क्यों? क्योंकि वो माहौल के अंदर से फील करते हैं और उन्हें एक फीलिंग आ जाती है कि क्या हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहादुर ने कोई खास फ़ोन है, कोई 999 या 888 या 777 नंबर से फ़ोन आना है और उस फ़ोन से 111 को फ़ोन आना है, ऐसा नहीं है। ये फील होती है जो वाशिंगटन डीसी में हमारे चौधरी निजामुद्दीन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने महसूस की होगी बदलती हुई हवा। मतलब जब आंधी आनी होती है तो उससे पहले आपने देखा है कि परिंदे आराम से उड़ के अपने अपने नकल मकानी करते हैं और महफूज मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से जब कुछ होना होता है तो उससे पहले ही चौधरी निजामुद्दीन के वाशिंगटन डीसी में बैठे लोग, ये आपको मुशाहिद हुसैन सैयद भी बता चुके हैं, और बड़े आराम से अपना माहौल वहां से परखते हैं और आपको बताते हैं कि हजूर ये होने लगा है, अपने आप को भी बचाएं और हमें भी बचाएं और कन्नी मार जाएं। तो चौधरी साहब को वो चीज़ पहले की पता चल चुकी है। तो फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन उनको ये पता चल गया कि अब जो जुल्म पहले बाइडन साहब जिनके ऊपर आंखें बंद किए बैठे थे और कह रहे थे और करो, मीन कह नहीं भी रहे थे लेकिन आंख बंद करने का मौका ये था कि जो मर्जी करो, वो अब उन्हें फ्री रिंग नहीं मिलेगा, फ्री फील्ड नहीं मिलेगा। अब अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी होगी, अमेरिका में बैठे या किसी और मोतबर मुल्क में बैठे, मोतबर मैं इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, मुल्क तो सारे मोतबर होते हैं, वहाँ की किसी शख्सियत जो वहाँ पर रेजिडेंट हो या सिटीजन हो, उसको आप किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे तो आपके ऊपर, आपके बड़े बड़े लोगों के ऊपर बाय नेम मुकदमे दर्ज होंगे अब अमेरिका के अंदर। ये अब जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाज़े पैगाम दे रही है कि अब किसी अमेरिकी शहरी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं उनके खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज करवाए जा सकेंगे, और जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उन मुकदमात की पैरवी करेगी और फिर सफरी पाबंदियां और उनके असासे मुंजमद करने और ये भी देखना कि उनके अहलो अयाल क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ ऑन कार्ड्स है अब। और ये सब कुछ चौधरी साहब को पता चल चुका है, लेकिन असल मसला कुछ और है। बारीक बात है जिसको आपने बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो अब इस वक्त जो खिता है उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हिंदुस्तान और चाइना के बहुत ज़्यादा हैं। सदर ट्रंप जो हैं उनकी जो पॉलिसीज़ चाइना की तरफ हैं वो सबको पता है क्या है, और वो चाइना को स्क्वीज़ भी करना चाहते हैं और वो टैरिफ्स भी लगाना चाहते हैं। चाइना का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है उसे दुनिया में वो कम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भरपूर तैयारी भी की है और अब चाइना के साथ ये करने के लिए
उन्हें ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान को एम्पावर करना पड़ेगा। वो भले हिंदुस्तान को एम्पावर करना चाहें या ना चाहें, लेकिन उनका जो मकसद चाइना के साथ है उनको स्क्वीज करना, वो तभी होगा जब वो हिंदुस्तान को ऊपर करेंगे। तो हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है और पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है कोलैटरल डैमेज, जो पहले भी उठाना पड़ा ड्रोन की शक्ल में, अब डिप्लोमेसी की शक्ल में हमें वो कोलैटरल डैमेज उठाना पड़ रहा है। हम भी क्योंकि वाशिंगटन डीसी में कुछ लोगों को जानते हैं तो बातचीत करते रहते हैं। जो हमें मालूम हो रहा है वो ये हो रहा है कि सदर ट्रंप की एक तो मोदी के साथ गहरी दोस्ती है। सदर ट्रंप को ऐसे तमाम लोग अच्छे लगते हैं जो पावरफुल हों और पब्लिक में जिनकी पजीराई हो। जैसे पुतिन के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हाल ही में जो यूक्रेन के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने लगी लिपटी बगैर पुतिन की पोजीशन को दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बाइडेन साहब अगर वहां ना जाते नेटो को लेके, मीन यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का ऐलान ना फरमाते, तो ये सब कुछ ना होता। ये बहुत बड़ी बात है एक अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह की बात आना। तो इन हालात में वापस चलते हैं। अब जो पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन हैं, उन्होंने पहले तो वो जो आप कह लेना कि कई दफ़ा आपने देखा है कि कुछ मर्द हैं जो शराब पी के घर आते हैं और घर में अपने ही बच्चों और औरतों का फेंटा निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो सिचुएशन ये चल रही थी, हम ताकत के नशे में थे, अपने लोगों का फेंटा निकाल रहे थे। लेकिन सोचें फिर बंदूकों वाले अगर डाकू आ जाएं घर में तो फिर क्या बने, या पुलिस पहुंच जाए, तो फिर जिसको नशा चढ़ा होता है उसका नशा उतरता है और वो सोचता है कि एक ही होया। सो उस टाइम उसको कई दफ़ा उन्हीं अपने बच्चों की, बेगम की सपोर्ट चाहिए होती किसी काम के लिए। फिर आपको उन्हीं के साथ टीम बन के खेलना होता है। अब अभी तो पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी डायस्पोरा की, इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की जिंदगी तंग करने की भरपूर कोशिशें थी। अब जब लार्जर पिक्चर नजर आ रही है, लार्जर कैनवस पे देख रहे हैं कि चाइना को स्क्वीज करने के लिए हिंदुस्तान को ऊपर करना है। और जो पिछली दफा जनरल बाजवा हिंदुस्तान की हेजमनी को मान गए थे और सरेंडर कर गए थे, उसमें अब तेजी आनी है। और फिर जब ट्रंप की पूरी कैबिनेट को हमारे चौधरी निजामुद्दीन देखते हैं कि यहां पर तुलसी गैबर्ड जैसी खवातीन हैं जो ये समझती हैं और ओपनली कहती हैं कि 1971 में पाकिस्तान की फौज जो बड़े पैमाने पर वहां अस्मत दरी हुई थी, इज्जतें लूटी गई थी, उनके मुताबिक, तुलसी गैबर्ड के मुताबिक, उसमें पाकिस्तानी फौज मुलव्वस थी और पाकिस्तानी फौज वहां पर एथनिक क्लिनजिंग में भी शामिल थी। उन्होंने बंगालियों को कौमियत की एतबार पर भी चुन चुन के मारा था। ये उनके इल्जामात हैं। दूसरी तरफ और भी एक नहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो बहुत प्रो हिंदुस्तान हैं और बहुत एंटाई पाकिस्तान या पाकिस्तानी फौज, उनके बहुत सारे ख्यालात हैं। अब इन ख्यालों से चौधरी निजामुद्दीन को हवा बहुत ही ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। फिर जो इमरान खान का, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन मोहब्बत ना भी करे और इमरान खान को मोहब्बत चाहिए भी नहीं, और वो वाशगाफ बता चुके हैं कि मुझे किसी और से, बाहर से ऐसी इमदाद नहीं चाहिए कि मैं जेल से निकलूं। लेकिन एक बात तो तय है कि नफरत उस तरह की नहीं होगी इमरान खान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए। इन हालात में चौधरी साहब को हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ किरदार नजर आ रहा है। कुछ तो इन्होंने खुद ही हेजमनी, जनरल बाजवा साहब खुद सरेंडर कर गए, और कुछ अब जो रही सही कसर है वो कर लेंगे। तो ऐसी बातें अब इनसे मनवाई जाएंगी या इनको कही जाएंगी लार्जर पिक्चर में, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को छोड़ के लार्जर पिक्चर में इनसे कहा जाएगा कि अब हिंदुस्तान ये चाहता है, ये भी करो, ये भी करो। तो पहले तो हम हिंदुस्तान के अलावा जितने भी काम थे उनमें जब चौधरी, हमें बड़ा चौधरी हमारे चौधरी को कहता था कि जंप, तो हमारा चौधरी आगे से कहता था हो हाय, कोई मतलब उसमें कोई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।